शांति। 28 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट का चिंतन करना है और उसे धारण करना है और देखना इससे मुझे क्या फायदा होता है। और फ्लो चार्ट के हर पॉइंट को अगर हम याद रखेंगे तो सारी मुरली याद हो जाएगी। आज की मुरली से जैसे कि हम लक्ष्य लेते हैं, पारसपुरी के राजा रानी बनने के लिए मुझे सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अंतर्मुखी होकर के एक बाप की याद से सर्व शक्तियों को स्वयं में समाकर बुद्धि को दिव्य बनाकर एक बाप को ही देखना है, एक बाप को ही सुनना है और हर बात में फुल स्टॉप लगाकर, फुल स्टॉप अर्थात बिंदु की स्थिति के द्वारा मैं आत्मा चढ़ती कला का अनुभव करती जा रही हूँ और हर कर्म में सफलता का सितारा बनती जा रही हूँ। तो इस तरह सफलता मूर्त बनने के लिए आज ये स्वमान को स्मृति में रखेंगे। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, स्व उन्नति का चिंतन करेंगे। स्व उन्नति कैसे होगी और स्व उन्नति होने से मुझे क्या फायदा होगा, और सारा दिन ये 3 बातों पर अटेंशन देंगे। ना किसी का करेक्शन करना है, ना कोटेशन देनी है, ना कमेंट करना है। अपने इस संस्कार को कंट्रोल करेंगे। और आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करते हैं, सतो प्रधान बनने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। तो आज जन्म की स्मृति बुद्धि में रहेंगे कि हम संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। हम ही पुरुषार्थ करके माँ बाप का नाम बाला करते हैं। हम ऊंच कुल के हैं। इस समय हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम आपस में भाई बहन हैं। हम पवित्र हैं तो पवित्रता की इज्जत भी होती है। जब हम ब्राह्मण पवित्रता की धारणा करते हैं तब हमारे अंदर जो मन है उसकी हमारा शांत चित्त हो जाता है, स्वभाव मीठा हो जाता है, बातचीत करने की रॉयल्टी आ जाती है, आहिस्ते आहिस्ते बात करते हैं। ये धारणाएं भी पवित्रता के अंदर आती है। दूसरा पुरुषार्थ करेंगे श्रीमत का। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें श्रीमत पर श्रेष्ठ बनना है। ऐसा नहीं जो मिला वो अच्छा है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद प्राप्त करना है। अगर कम पुरुषार्थ करेंगे तो कम धन मिलेगा, अर्थात भविष्य में ऊंच पद नहीं मिलेगा। जैसा ही हम पवित्रता की धारणा करते हैं तो हमें खुशी भी होती है। तो अपने आज खुशी चेक करनी है, खुशी कहाँ तक रहती है। तो अपना घाटा और फायदा भी चेक करते रहना है। हमें सदा ही यही समझना है जो भी डायरेक्शंस मिल रही है वो शिव बाबा से मिल रही है। हमें उस डायरेक्शंस को फॉलो करना है। नशा रखना है कि हम ब्रह्मा बाबा के साथ विश्व में शांति स्थापन करने का कार्य कर रहे हैं। ये श्रीमत आज सारा दिन बुद्धि में रखनी है। सतो प्रधान बनने के लिए माया जीत बनना है। हम इस समय युद्ध के मैदान में है। बाबा बोलते हैं माया जीत बनो, दिल शिकस्त नहीं बनो। ये तुम इस स्मृति में रहो कि तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। शिव शक्ति के अंदर बाबा ने बोला मेल और फीमेल दोनों आ जाती हैं, लेकिन माताओं की मेजोरिटी है। जब इस स्वमान में रहेंगे, याद के बल से माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। माया भिन्न भिन्न पेपर्स के रूप में आते हैं। इन पेपर्स के क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। इन पेपर्स को फुल स्टॉप लगाकर पास होकर के माया जीत बनते जाना है। इस तरह आज बाबा ने फिर वैराग्य की स्मृति भी दिलाई। बाबा ने इस दुनिया से वैराग्य दिलाते हुए कहा कि किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, सफल उसी की होए जो धनी की नाम लगाए। बाबा ने कहा तुम अपना सब कुछ विश्व में शांति स्थापन करने में लगा देते हो। तुम्हें निश्चय है अभी समय थोड़ा है और ये अंतिम जन्म है, ये दुख धाम है। अभी हम सुख धाम में जाएंगे, फिर हम स्वर्ग में आएंगे। तो इस नशे में रहते हैं तो वैराग्य सहज हो जाता है। सतो प्रधान बनने के लिए याद में रहना है। एक बाप की याद से आत्मा के विक्रम विनाश होते हैं, आत्मा पावन सतो प्रधान बनती जाती है, आत्मा एवर हेल्दी बन जाती है। इसलिए अलवेलापन छोड़ करके एक बाप की याद में रहना है। अलवेलापन होगा तो हम ऊंच पद नहीं पा सकेंगे और सजाएं खानी पड़ेगी। तो याद करने की विधि है निरंतर याद। तो बाबा ने कहा दिन में जब भी समय मिले तो बाबा को याद करो, और साथ में निरंतर याद तब रहेगी अगर याद का चार्ट रखेंगे। दूसरी विधि बताई बाबा ने अमृत वेला।
सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ एकांत में बैठ करके बाप को याद करो। अगर नींद आती है तो अलबेलेपन के वश सो नहीं जाना है, तो चक्कर लगाते हुए भी बाप की याद में रहो। तो इस तरह आज याद की विधि बताई। तीसरी, संबंध। पिता के संबंध से बाबा आकर के हमें बहुत सारे खजाने देते हैं, हम मलकियत के मालिक बन जाते हैं। तो बाबा इस समय आकर के पूरा हमने बाबा से पूरा खजाना भरना है, अर्थात विश्व का मालिक बनना है, पारसपुरी का पारसनाथ बनना है, राजा रानी बनना है। तो मेहनत करनी पड़ेगी और हिम्मत रखनी पड़ेगी, तब हम पूरे खजाने को और मलकियत का मालिक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है वो टीचर बन करके हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करना है। पुरानी दुनिया बदल रही है, अच्छी रीति पढ़नी है। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजाई के लायक बनेंगे, ऊंच पद पा सकेंगे। सतगुरु कहते हैं, सतगुरु आकर के हम सर्व की सदगति करते हैं और शांति का वरदान देते हैं। चक्र को बुद्धि में रखते हुए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जब आएगी तब भी हम माया के चक्र से मुक्त रहेंगे। आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पारस बुद्धि थे, धनवान थे, सुख ही सुख था। मध्य में पत्थर बुद्धि बने, पुजारी बने, तमो प्रधान होने के कारण दुख ही दुख हुआ। अंत में बाबा हमें बताते हैं तुम ईश्वरीय कुल के हो, तुम बाप के साथ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो और तुम्हें पारसनाथ बनना है, तो तुम्हें अभी पवित्रता का व्रत लेना है। तो सर्विस में जब हम बिजी रहेंगे, लोगों को पैगाम देंगे, चाहे हम ट्रेन में बैठते हैं तब भी हमें चुपचाप नहीं बैठना है, लिटरेचर साथ रखना है, दूसरों को समझा करके लिटरेचर देना है, चक्कर का ज्ञान बताना है, मंदिरों में जाकर के समझाना है। इस तरह हम याद में और चक्र को और याद चक्र धारणा श्रीमत का पालन करते रहेंगे तो हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। ओम शांति।